चलिए अब नेक्स्ट पार्ट में समझना शुरू करते हैं। बायोम और बायोस्फीयर के बारे में समझेंगे। बायोम एवं जैवमंडल क्या होता है इसके बारे में हम समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पृथ्वी पर पेड़ पौधे तथा जीव जंतुओं सहित सभी प्रमुख पारिस्थितिक तंत्र क्या कहलाते हैं? आपका बायोम हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी पर सबसे बड़ा बायोम कौन सा है? तो जलीय बायोम आपका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे कम जैव विविधता तथा जैव भार तथा बायोम कौन सा है? आपका टुंड्रा बायोम हो जाएगा। जैवमंडल बायोस्फीयर के अंतर्गत किन संगठनों को सम्मिलित किया जाता है? जैविक एवं अजैविक घटक। कौन सा तंत्र किसी समुदाय के सभी जीवों के संबंध स्थापित करता है? तो आपका खाद्य जाल फूड वेब हो जाएगा। सभी उपभोक्ता में कौन सा गुण पाया जाता है? तो आपका परपोषी का गुण पाया जाता है। वे प्रजातियां जो किसी समुदाय में प्रचुरता तथा जैवभार की अल्पता के बाद भी सामुदायिक अभिलक्षणों पर अपना प्रभाव दर्शाती हैं, कीस्टोन प्रजातियां कहलाती हैं। एबोनी तथा महोगनी वृक्ष किन वनों संबंधित है? तो आपका उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों से हो जाएगा। साल, सागौन तथा शीशम है, ठीक है, शीशम किस बायोम के वृक्ष होते हैं? मानसूनी वन के बायोम होते हैं, मतलब बायोम, ठीक है। किस बायोम की भूमि अम्लीय तथा अल्प खनिज वाली होती है? तो आपका शंकुधारी वन हो जाएगा। विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर पारिस्थितिकी उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो आपका क्या होगा? पहले बढ़ता है फिर घट जाता है। किस बायोम में सबसे कम तापांतर पाया जाता है? तो आपका आयनवर्ती सदाबहारी वर्षा वन बायोम में हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ लेते हैं इसी सीरीज में। किस बायोम में प्राथमिक उत्पादकता सर्वाधिक होती है? तो आपका विषुवतीय वन बायोम में, ठीक है। विश्व का सर्वाधिक विक्षुब्ध पारिस्थितिक तंत्र कौन सा माना जाता है? मानसूनी बायोम हो जाएगा। यूकेलिप्टस वृक्ष को पारिस्थितिक तंत्र शत्रु कहा जाता है। यह ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में बहुतायत में पाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं आपका। सागर जल के नितल तलहटी में रहने वाला जीवों को कौन सी संज्ञा दी गई? तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बेंथर। रेंडियर किस बायोम का जंतु है? तो आपका टुंड्रा बायोम हो जाएगा। ये नेक्स्ट वाली लाइन जो है बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसमें क्वेश्चन आ सकता है, आपके एग्जाम पेपर में देखने को मिल जाएगा। उष्णकटिबंधीय सदाबहार बायोम को पृथ्वी के फेफड़े लंग्स ऑफ अर्थ के नाम से भी जाना जाता है। भारत में वन सर्वेक्षण विभाग द्वारा कब से वन रिपोर्ट का प्रकाशन किया जा रहा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1987 से। देहरादून स्थित भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान के द्वारा प्रति 2 वर्षों के अंतराल पर भारत वन स्थितिकी रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। इम्पोर्टेंट लाइन भाई साहब, कतई जहर आप लोग एकदम चमका लो। लानोस तथा कैंपोस घास की बायोम में पाई जाती हैं। उष्णकटिबंधीय घास बायोम। देखिए यहाँ पे जो कैंपोस लिखा है इसे आप पंपोस मत पढ़िएगा, ठीक है, कैंपोस ही पढ़िएगा। कौन सी प्रजातियां एक बड़े निवास स्थान पर रहती हैं तथा सामान्यतः प्रवासी होती हैं? तो आपका अब्रेला प्रजाति हो जाएगी। प्रकृति वनस्पति का सर्वाधिक विकसित क्षेत्र कौन सा है? तो आपका पतझड़ वन हो जाएगा। अनुकूल बायोम की दशाएं किस बायोम में पाई जाती हैं? तो आपका क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आयनवर्ती सदाबहारी वर्षा वन बायोम में। हाथी घास एलिफेंट ग्रास किस बायोम की एक प्रमुख घास है? आपका सवाना बायोम राइट आंसर हो जाएगा।
किसी भी बायोम में प्राणियों का जीवन उनकी क्रियाशीलता की तीव्रता तथा उनकी संख्या किस पर निर्भर करती है? संरचना, सकल बायोमास एवं जातियों के संगठन पर। विश्व के किस बायोम को प्रमुख अन्न भंडारण तथा दुग्ध व्यवसाय का केंद्र कहा जाता है? शीतोष्ण घास बायोम को कहा जाता है। की स्टोन प्रजाति के बारे में समझ लो, का संरक्षण आवश्यक है, तो यहाँ पे हाँ समझेंगे इसे भी। परतंत्र की अन्य प्रजातियां की स्टोन प्रजातियों के प्रति अत्यंत संवेदनशील होती हैं। की स्टोन प्रजातियों के विलुप्त होने पर अनेक अन्य प्रजातियां विलुप्त हो जाती हैं। पौधों की जाति उनकी संरचना एवं वृद्धि किस पर निर्भर करती है? पर्यावरण के भौतिक एवं जैविक कारकों अंतर संबंध पर। पर्णपाती वन किस प्रकार के बायोम में पाए जाते हैं? मानसून वन बायोम में। ठीक है। दो भिन्न पारिस्थितिक तंत्रों के मध्य स्थित संक्रमण मंडल क्या कहलाता है? आपका इकोक्वालाइन है। इकोक्वालाइन। ठीक है यार, गजब का वर्ड है। चलिए ठीक है। सर्वप्रथम पारिस्थितिकी स्तूप की परिकल्पना किसने प्रस्तुत की थी? चार्ल्स एंटन ने की थी। भारत में किस क्षेत्र को पारिस्थितिकी उष्ण स्थल की संज्ञा दी गई? पश्चिमी घाट हो जाएगा राइट आंसर। इसको तो हमने पढ़ ही दिया है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार बायोम एवं पृथ्वी के फेफड़े लंग्स ऑफ अर्थ के नाम से भी जाना जाता है।